हम पहुंचे हुए हैं सारण में और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं उन्होंने खेसारी लाल यादव को 0 से स्टार बना दिया। इनसे भी और जो शंभू बाबा बहुत सारे आरोप लगाए हैं खेसारी लाल यादव पे, वो भी इनसे जानेंगे। और हमारे साइड में जिस शख्स को देख रहे हैं, इन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ में स्टेज प्रोग्राम भी किया है। बहुत सारी तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि रौरा यहाँ तक ये डुमरसन के धरती तक कैनी। आ रहल बात खेसारी लाल जी के एगो शब्द कह के गईनी है कि 0 से स्टार बनावे नाना। सब लोग 0 रहेला, बिनु हरि कृपा तीर न डोले। भगवान जवन चाहिए उहे होला। हमनी के सहयोग कैनी सन, हमनी के योगदान रहे, सहयोग में बहुत सा लोग रहे, सभे सहयोग कैलक। आज खेसारी जी वो मंजिल पर पहुँचल बानी। हम ये भोलेनाथ से दुआ करम कि जहाँ रहीं सही सलामत रहीं, हंसत खेलत रहीं, पब्लिक के दिल में बैठ के राज करी। अच्छा, एक बात बताएं कि वो खेसारी लाल यादव के कब से जाना था? हम तो 2006 से जानते नहीं बाबू। तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा भागीदारी अगर इस बाजार से मिला है तो आपके पास से मिला है। आप ही ने उनको मात्र पहली बार 600 रुपये में साटा कराया और बहुत सारी बातें हैं। नहीं, बजट की बात मत कीजिए, रुपया का हटाइए, साइड कीजिए। रही बात कि हाँ, कार्यक्रम यहाँ से हम बुक किए हैं। पहले वो कीर्तन गाते थे। सबसे पहले तो रामाशंकर चा में रहे, इसके बाद में कमला बाबा उनके गुरु रामाशंकर चा यहाँ कैसेट के माध्यम से आए 2006 में। तो हम असो लगन में शादी रचा दिए, कैसेट लेकर आए, हमने सहयोग किया उनका। वो मुझे भैया कहते थे, मैं भी छोटा भाई की तरह उनको मानता था। जिस तरह जितना मुझे सुबुद्धि था उस सुबुद्धि के अनुसार मैंने उनको सहयोग किया। वो आगे बढ़ते गए, बहुत आगे बढ़े। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई बहुत आगे बढ़ें और भोलेनाथ का कृपा रहे कि हमेशा वो पब्लिक के नज़र में अपना इमेज बनाकर बरकरार रहे। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो शंभू बाबा हैं उनके साथ काम किए और उन पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या उस आरोप में सही है? ये शंभू बाबा तो स्वयं टैलेंटी इंसान है। जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या सही है? नहीं, शंभू बाबा को नहीं लगाना चाहिए। शंभू बाबा तो स्वयं अपने आप में बुलंदी कर लेंगे। शंभू बाबा एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। वो कीर्तन भी गाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, सब कुछ गाते हैं, दुगुला भी गाते हैं, सब गाते हैं। उनमें तो इतना टैलेंट है कि किसी की मुहताज और किसी पर आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो खेसारी लाल यादव है वो उनके पलानी में सोते थे और 2 रोटी उनकी औरत बनाती थी, तो 1 रोटी वो खेसारी लाल यादव खाते थे, 1 रोटी वो खाते थे, कभी कभी वो बिना खाए भी सो जाते थे। क्या सच्चाई है? अब इसके बारे में मुझसे मत कहिए। बगल में मेरे मित्र सवलिया जी व्यास बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए इस पर क्या वो कह रहे हैं। ये जो शख्स खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज प्रोग्राम किए उनसे भी रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जस बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, आप खेसारी लाल यादव के साथ कब स्टेज प्रोग्राम किए थे? वो 2007-8 की बात होगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि खेसारी लाल यादव पे अभी बहुत सारे विवाद हो रही है और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप में क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या है? कुछ सच्चाई नहीं है। वो अपने संघर्ष के बदौलत आगे बढ़ा है लड़का वो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे रहते थे, हम उनको खाना खिलाए हैं और अपने घर पे उनको रहने का आश्रय दिए और अब वो हमको भूल गए हैं, अब हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। भूला तो नहीं है वो लड़का, ऐसा बात नहीं कि वो भूल गया है। लड़का भूला नहीं है, लेकिन जब उतना आगे बढ़ गया है तो किसको किसको याद रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खाना का 2 टाइम का खाना खिला दिए तो उसके बदले क्या आपको सर्विस दे देगा वो। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग उनके साथ काम किए उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो समूह हैं कह रहे हैं कि पवन सिंह के साथ जितने भी लोग काम किए वो अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन खेसारी लाल यादव जिनके साथ काम किए उनको छोड़ दिए हैं। ऐसा बात नहीं है। खेसारी लाल में टैलेंट था तब वो आगे बढ़ा है। ये तो समाज का सहयोग मिला है, बिना समाज के सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ता है। कहा जाता है खेसारी लाल का शुरुआत अगर कहीं से हुआ तो ये डुमरसन बाजार है। डुमरसन बाजार तो है ही है, बहुत दिन रहा है वो लड़का डुमरसन बाजार पे। अच्छा, यहाँ पे मतलब जब रहते थे, अभी तो लोग कह रहे हैं कि वो घमंडी हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जब यहाँ पे रहते थे, जब आप लोगों के साथ घुल मिल के रहते थे, तब उनका बिहेव कैसा था खेसारी लाल यादव का? तभी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है वो। लेकिन कुछ लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाले तो रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिए हैं। तो आप कहना चाहते हैं यही कि जो आरोप उन पर लग रहा है खेसारी लाल यादव पे वो बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। झूठा है बिल्कुल। अच्छा, हम चाहेंगे कि जो भी बातें थी आपके सामने हमने पेश की। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में किसे आप बेस्ट मानते हैं? देखिए, कलाकारी के माध्यम में अलग अलग माने कलाकारी में रूट होता है, तो दोनों आदमी दोनों जगह मेरे लिए उतना ही स्थान बना कर रखे हैं। मैं दोनों आदमी का चाहता हूँ। लेकिन ये लोग अपने आप में ही विवाद करते रहते हैं, खेसारी लाल और पवन सिंह। ये देखिए, विवाद करने के लिए अब क्या मनोवृत्ति उन लोगों की है वो वही लोग जानते हैं, लेकिन मैं दोनों आदमी को लाइक करता हूँ। दोनों आदमी को लाइक करते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव बेस्ट हैं हीरो में स्टाइल में कि पवन सिंह बेस्ट है? देखिए, मेरे नज़र में तो मैं देखता हूँ तो जो जिसका मूवी सामने आता है वही मुझे बेस्ट लगता है। दोनों आदमी मुझे बेस्ट लगते हैं बाद में देखने के बाद में। ज़्यादा तो वक्त नहीं मैं देता हूँ, लेकिन एक मूवी देखने के बाद में सो जाता हूँ, फिर उस समय वही अच्छा लगता है। फिर दूसरा दिन अगर कहीं पवन बाबू का देखा तो पवन बाबू भी मुझे अच्छा लगते हैं। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी उस बात को नहीं रहे, तोड़ मोड़ के घुमाना चाहते हैं। लेकिन